और दोनों अपना मिली भगत से कारोबार करता है। और कारोबार करता है, किस चीज का कारोबार? कारोबार करता है दारू का। अवैध कारोबार है उनका, दारुए नहीं और क्या क्या न कारोबार है से हम क्या कहें। गांव का मामला तो आप सोचे हो सकता है हाँ उसने जी, मजाक किया। हम मजाक नहीं करता तो वो है, लेकिन हमने सोचा जो हम लोगों से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब ये घटना हमको बेटा को जब इंजाम दिया बेकसूर के, तब हमको लगा जो देरी हुआ हम लोगों को देने में, इसलिए ऐसा किया। वो एक टेबल था बगल में जिसको उलट रहा था गला के दुकान वाला के, तो ये कहा घूम के जरे गांव के गला के दुकान है उसमें तू क्यों ऐसा करता है। इसको दादी मतारी गाड़ी बकने लगा तो वहां से चल दिया, जो इससे क्या मुंह लगावे, ये तो बहुत खूंखार आदमी है, इससे कुछ कर देगा हमको। तो लौट के भागने लगा गोड़ फड़क झाड़ करके। तो पीछे से आके कुछ दूर जब आया, घर के कुछ दूर आगे तनका देर चला, तो चलने पर वो अथी पिछाड़ी से कुछ हथियार चला दिया, रॉड उड से ही हाँ गिरे नहीं, अथी जल बनाया, तब तक वो पकड़ लिया दोनों। अब बॉक्सिंग वॉक्सिंग कौन कौन चीज़ से मारे था, ले गए अपने दरवाजा पर, और दरवाजा पर ले गए तो इतना मार मारा उसको, जूता उता से बूट उट क्या क्या चीज़ से मारा। हमको पता चला जब एक आदमी आया, हमको गेट पीटने लगा जो आपको सनोज के जान मार दिया, जान मार दिया, जान मार दिया, ऐसी बोलेगा रजीबा रजीबा। तो हम जान गए जो भाई तो वही इस रोड में कुछ करता है। हम लोग दौड़ के पूरे परिवार गए, तो हमको नरेटी में हाथ ला कर टार दिया, कहा जब मारो गोली साले को, खाली कमाएबे करेगा, देगा नहीं कुछ। अच्छा, आपके साथ हमको साथ भी रखा हुआ। अच्छा। हम किया अच्छा तुमको देते हैं यह बोल करके अपना बच्चा को देखा, और हम लोग अपने आप में ग्रसित हुए उसको देख करके। और देखने के बाद देखा जब मर गया मेरा बच्चा, उठा के हॉस्पिटल ले गए और ले करके गए तो वहाँ PMCH रेफर कर दिया, इतना मारे हुए था। कांड करने लगा तो 6-7-10 राउंड गोली चलाया, जिसमें 6 राउंड लगा लोगों को। 6 राउंड गोली लोगों लगा, को लगा। और दो गोली लगा एक बच्ची को, जो उसी जगह डेथ कर गया, जिसका नाम अमरनाथ राय भगत है। अच्छा, उनकी बच्ची मर गई। डेथ कर गई। जो प्रशासन आए, बहुत माहौल गर्म था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बिहार के वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के, हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी पूर्वी में। किसी भी आम जनता के साथ जब कोई जुल्म होता है तो वो पुलिस की तरफ न्याय की दृष्टि से देखता है, वो चाहता है कि पुलिस न्याय करे। लेकिन अभी हमारे साथ जो मौजूद है, उनके साथ सारा मामला जानने के बाद भी पुलिस अभी तक त्वरित कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे इनका पूरा का पूरा परिवार दहशत में है कि कभी भी इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्या घटना हुई है? इनके जवान बेटे को बुरी तरह पीट के एक तरीके से मार के फेंक दिया गया, जहां से इनकी तत्परता से, इनके गांव के लोगों की तत्परता से जान बचाई जा रही है। हालांकि अभी भी जो पीड़ित हैं वो अस्पताल में हैं, और अस्पताल में आज भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और इनके साथ घटना क्यों हुई, ये जानने के लिए सीधे पीड़ित से मिलाते हैं आपको। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम तो हमारा है राज बल्लम राय, उर्फ में नाम है बंदूक राय। चाचा, क्या हुआ कि अचानक से आपके बेटे पर हमला किया गया, मतलब कारण क्या है? कारण तो बाद में बताते हैं जी। ऐसे पहले समझ लीजिए मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, और अभी तक हमको किसी से कोई तरह के लफड़ा बात नहीं है, कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। गांव जवार सब हमसे जुड़े हुए रहते हैं, खुशी है सब कोई। मैं एक भारी बिजनेसमैन आदमी हूँ। घटना तो यही है कि 1 महीना पहले राजीव राय, कहाँ के हैं राजीव? हमारे बगल का है वो। अच्छा, आप हैं ये गाँव? हाँ, हमारे गांव का ही है। 24 नंबर वार्ड का है वो। अब 25 नंबर रोड के पट्टी आओ पट्टी की बात है जी। और एक रूपक नाम का आदमी है, उसका पिताजी दरोगा हैं, रिटायर्ड दरोगा। वो दोनों के 60 गांठ एक रहता है। रूपक कहाँ के हैं? रूपक वो उस पर है, लैंड के उस पर। अच्छा। इसी दिखी में उसका भी मकान है। अच्छा। और दोनों अपना मिली भगत से कारोबार करता है, और कारोबार करता है, किस चीज का कारोबार? कारोबार करता है दारू का। अवैध कारोबार है उनका, दारुए नहीं और क्या क्या न कारोबार है से हम क्या कहें। क्या आप खुल के बताइए। और वो रात में रुपया भी ट्रक बस से वसूली करते हैं, अपना जहाँ जहाँ उनका मौका लग गया था। अच्छा, मतलब ट्रक बस से वसूली करते तो किसी डिपार्टमेंट के आदमी तो है नहीं? नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई अथी नहीं है, कोई जनता का सेवक है थोड़े, वो तो डकैत है। और हमको 1 महीना पूर्व
हमको लड़का से 10 लाख रुपया रंगदारी मांगा और कहा कि खेल हंसी में मत लेना, हम तुमसे, हम लोगों को भी खर्चा पानी दो, संसार हमको देता है। अच्छा, आप बड़ी बात यह है कि ये एक बिजनेसमैन है, एक मॉल चलाते हैं, तो उनके अपराधियों के दिमाग में यह है कि मॉल चला रहे हैं, ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमें रंगदारी दे। तो रंगदारी किन से मांगा गया? हमारे लड़का से मांगा गया। अच्छा अच्छा। तो वो हमको कहा, हम इसको बात में कहा कि ये दुनिया से वो कर रहा है कुछ, हम लोग बगल के हैं, हम लोग गांव में तो ऐसा नहीं करेगा। मतलब इस बात को हम, अच्छा, ये गांव का मामला है तो आप सोचे हो सकता हाँ है जी, मजाक किया। हम मजाक नहीं करता तो वो है, लेकिन हमने सोचा कि हम लोगों से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब ये घटना हमको बेटा को जब इंजाम दिया बेकसूर के, तब हमको लगा जो देरी हुआ हम लोगों को देने में, इसलिए ऐसा किया वो। तो आपके बच्चे जो हैं उनको, उनका क्या नाम हुआ? सनोज कुमार नाम। अच्छा, सनोज जी को जो मारा गया जी, वो कब मारा गया और किस किस ने मारा? छठ व्रत का दिन था। अच्छा चैती जो छठ होता है, जी। 4 तारीख दिन था। 3 बजे उठ करके वह पीपर बगल में है, मतलब 3 बजे सुबह की 3 बजे सुबह 3 के बादे था वो जी। समय हम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद भोर बिहने पहर, और समझिए ना, ओकरा बाद वो वहाँ पहुँचा तो देखा जे राजीव और रूपक वो दोनों स्कॉर्पियो लगाए हुए हैं, और स्कॉर्पियो लगाए हुए हैं, और एक गाड़ी को रोके हुए था वो। कौन सी गाड़ी का पता? पिकअप उकअप शायद अच्छा, था, अच्छा। जो उसको रोके हुए था। उसको किसी तरह से ही हमारा लड़का कहा जरे ऐसा क्या बात है, जाने दो इसको, उसको छोड़ा दिया। मतलब गाड़ियों से अवैध वसूली हाँ भी करता है। हो सब करता। इसके बाद छोड़ा दिया। छोड़ाने के बाद देखा जे इससे अब इसको तो तकलीफ था। जी। ये तो घटना के बाद हमको था चला जो हमको दे देना चाहिए, ना तो मेरा बेटा मार देगा। एक टेबल था बगल में जिसको उलट रहा था गला के दुकान वाला के, तो ये कहा घूम के जरे गांव के गला के दुकान है उसमें तू क्यों ऐसा करता है? इसको दादी मतारी गाड़ी बकने लगा तो वहाँ से चल दिया, जो इससे क्या मुँह लगावे, ये तो बहुत खूंखार आदमी है, इससे कुछ कर देगा हमको। तो ये लौट के भागने लगा गोड़ फड़क झाड़ करके। तो पीछे से आके कुछ दूर जब आया, घर के कुछ दूर आगे तनका देर चला, तो चलने पर वो अथी पिछाड़ी से कुछ हथियार चला दिया, रॉड उड से ही गिर गए। हाँ गिरे नहीं, अथी जल बनाया, तब तक वो पकड़ लिया दोनों। अब बॉक्सिंग वॉक्सिंग कौन कौन चीज़ से मारे था, ले गए अपने दरवाजा पर, और दरवाजा पर ले गए तो इतना मार मारा उसको, जूता उता से बूट उट क्या क्या चीज़ से मारा, जो ये बेखबर हो गया। उसको इतना पूरे परिवार जब जागा उसको तब पता लगा जो मर गया, तो हाथ गोड़ धो करके चाह रहा था ये स्कॉर्पियो में लाद कर अवैध जगह पर इसको भिगावे। अच्छा, तो मतलब मारने के बाद वो खींच के आपके बच्चे को खींच के अपने दरवाजे पर ले? हाँ, वो तो यहीं से ले ही गया था उत्ते, और बहुत मार के उसको बेखबर कर दिया। अच्छा, तो आपको कब पता चला? हमको पता चला जब एक आदमी आया, हमको गेट पीटने लगा जो आपको सनोज के जान मार दिया, जान मार दिया, जान मार दिया, ऐसी बोलेगा रजीबा रजीबा। तो हम जान गए जो भाई तो वही एक इस रोड में कुछ करता है। हम लोग दौड़ के पूरे परिवार गए तो हमको नरेटी में हाथ ला कर टार दिया, कहा जो मारो गोली साले को, खाली कमाएबे करेगा, देगा नहीं कुछ। अच्छा, आपके साथ हमको साथ भी रखा हुआ। अच्छा। हम किया अच्छा तुमको देते हैं यह बोल करके अपना बच्चा को देखा, और हम लोग अपने आप में ग्रसित हुए उसको देख करके। और देखने के बाद देखा जब मर गया मेरा बच्चा, उठा के हॉस्पिटल ले गए, और ले करके गए तो वहाँ PMCH रेफर कर दिया, इतना मारे हुए था। किसी भी पिता के सामने उसके जवान बच्चे के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की जाएगी, खासकर वैसा जिसको दुनियादारी के किसी लफड़े से कोई मतलब नहीं है, ऐसे सीधे साधे व्यक्ति के साथ मारपीट किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि लगभग 15 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही। तो चाचा, आप इस मुद्दे को लेके प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों जी मिले हैं? और एक राइफल रखे हुए हो। अच्छा। कहा कि जो लाओ राइफल। अच्छा, वो लाइसेंसी है क्या? नहीं, वो हमको लगता है जो नागालैंड का उसका लाइसेंसी है कि क्या है कि अवैध रखे हुए हैं। अवैध तो उसके पास बहुत है, बहुत सा छोटा बड़ा रखे हुए है वो, जिसका वीडियो क्लिप हाँ, मेरे पास और भी है। इससे पूर्व उसका इतिहास रहा है। एक ग्रामीण है 19 में सरस्वती पूजा के दिन, दुर्गा पूजा का दिन, नहीं सरस्वती पूजा के दिन, दलित है बेचारा, उस पर गोली जब चलाने लगा तो अच्छा, इससे पहले भी हाँ गोली चला बहुत चुका है? कांड किए हुए, उसका दे रहे हैं विवरण हम। जब कांड करने लगा तो 6, 7, 10 राउंड गोली चलाया, जिसमें 6 राउंड लगा लोगों को,
6 राउंड गोली लोगों लगा को लगा। और दो गोली लगा एक बच्ची को जो उसी जगह डेथ कर गया, जिसका नाम अमरनाथ राय भगत है, पसमान है। उनकी बच्ची मर गई। डेथ कर गई। जो प्रशासन आए, बहुत माहौल गर्म था। अच्छा, छोटी बच्ची थी कि बड़ी बच्ची? बड़ी बच्ची थी, शादी करने के बाद 12-13 साल। तो मतलब क्यों चला ऐसे ही? हाँ, इसी अनन फनन में मतलब कुछ रास्ता पर काहे ढोल तसा बजाता है, अच्छा बंद करो। अब वो अपन जा रहा था भसान करने के लिए, अच्छा। इसी में उसको मार दिया। अच्छा, भसावन में जब मूर्ति विसर्जन के लिए जी ले जा रहा था, लोग गीत उत गवे जा रहा था, काहे अच्छा। हमको दूल्हा के सामने बजा रहा है। और लगा ना धुन चलाने, जिसमें 6 आदमी को गोली लगा, सब कोई पीएम सिच रहा, एक आदमी मर गए, स्पॉट डेथ हुआ। जी, एक लड़की हाँ, जो मर गई। उसके बाद एक लाला राय का पोता है, उसको स्कॉर्पियो से गोड़ तोड़ दिया। दोनों गोड़ जो 6 महीना पीड़ित रहा है, साल भर, गरीब आदमी। उससे और पहले मंगल राय है, उनका कुटुम्ब के सुबह उसका मकान है। उन नया गाड़ी को 1.5 लाख के गाड़ी था, 2 चक्का, उसको ईंटा से थोड़ दिया। कोई उसको खौफ से आज तक केस उस सब नहीं किया। अच्छा, मतलब इतना खौफ इतना है कि हाँ, लोग केस भी केस करते। नहीं किया। इतना दबदबा उसका है कि लोग उससे डराते हैं। रॉड से मार के गोड़ रॉड से मार तो के इसकी खबर तो पुलिस को भी होगी कि भाई पुलिस से हमको- उसका मिली भगत से काम होता है। उसका गाड़ी उतारता है वो शराब का। उनका कोई उसका कारोबार नहीं है। अवध संपत्ति बहुत बनाए हैं, जिसके कारण हम 300 आदमी से दस्तखत करा करके 275 आदमी से हम कलेक्टर साहब का आवेदन दिए हैं इसको लाइसेंस रद्द करने के लिए। न तो और अप्रिय घटना वो कर सकता है। अच्छा, अगर वो हथियार जब्त नहीं किया गया तो इतना और मन बढ़ा हाँ, आपने कि कुछ भी कर सकता हाँ, है। कुछ भी कर सकता है। हम और हमको अब अपना देखिए, अब कहीं कहीं बोलता है जे अगर कंप्रोमाइज नहीं किया तो बचा हुआ सामान को गोली से भूंज देंगे। अच्छा, तो ये तो हम डरा करके मेरा बच्चा लोग दबाव बना रहा है कि भाई आप जो केस किए हैं उसको वापस लीजिए। हाँ, कहीं नहीं हम तो लोग पूरे सबसे परिवार- नहीं बोला है, लेकिन कहीं कहीं से हाँ, मतलब आवाज कहीं- हमको कहीं मिला। से हाँ, मिला है। आवाज मिलता है तो कहीं से ना आवाज देगा, जी, हमको जी, भी थोड़े आएगा। जी। हमारे बच्चा से कैसू नुका पर चुरा करके और जाता है अथी में दुकान खोल। ये देखिए, एक व्यवसाय है जो हाजीपुर में व्यवसाय करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनमें इतना खौफ है कि वो दुकान जाने से डर रहे हैं। तो ऐसे में अपराधियों का मन कितना बढ़ा हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस कितनी कार्रवाई करती है इसका भी अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो चाचा, अब क्या चाहते हैं? मतलब बड़े पदाधिकारी को हम कहना ही लायक न है, आवेदन जी, देने ही लायक न है। जी, अब उनका इच्छा होगा से वो करेंगे। वो चाहेंगे तो जवार खुश रहेगा। जी। एक को पकड़ के अगर भीतरी बंद कर देंगे, सजाए अगर लिख, हमको विश्वास है अधिकारी लोगों पर, जरूर कोई ना कोई तो अधिकारी जरूर मेरा न्याय और जवार के न्याय